नमस्कार दोस्तों, आज इस नई वीडियो के अंदर जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर आपको एक जरूरी जानकारी मैं देने आया हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस अभी लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या जो चार्जशीट फाइल करी जाती है कोर्ट के अंदर और जो कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होने जा रही है, तो क्या इस चार्जशीट को हम पब्लिक डोमेन पे डाल के पूरी की पूरी आम जनता के लिए चार्जशीट को अवेलेबल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? क्या इसका मिसयूज होगा या क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले कोई गाइडलाइंस दे रखी है या नहीं दे रखी, और इसका एज पर द लॉ का क्या जवाब होगा? कि फॉर एग्जांपल जब पुलिस ने अपनी एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने अपनी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने एट द एंड अपनी फाइनल रिपोर्ट, अपनी पुलिस रिपोर्ट, अपनी चार्जशीट, अपना चलान, जिसको सभी नामों से चार्जशीट बोला जाता है। चार्जशीट का आपको पता है ना, आप पुलिस रिपोर्ट बोल लो वो भी चार्जशीट होती है, आप चलान बोल लो वो भी चार्जशीट होती है, आप पुलिस रिपोर्ट बोल लो वो भी चार्जशीट होती है। अंडर सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर ये चार्जशीट जो है कोर्ट के सामने पेश करी जाती है, ताकि कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद फिर केस को देखेगा कि हां भाई यहां पे मुद्दा बनता है आगे की कार्रवाई करने के लिए, यानी कि कॉग्निजेंस लिया जाए कोर्ट के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा, या कॉग्निजेंस नहीं लिया जाए। सीधी बात है। बट यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जो पुलिस के द्वारा या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, आपको पता है ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी तो यहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि हमारी सीबीआई हो गई, जैसे कि हमारी ईडी हो गई, ये अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। ऑब्वियसली इनकी भी तो चार्जशीट बनती है, इनकी भी तो चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल होती है आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो इसीलिए यहां पे एक क्वेश्चन राइज हुआ कि ये जो चार्जशीट तैयार होती है इसको हम पब्लिक डोमेन पे डाल दें, ताकि हर एक आम जनता का व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति मतलब XYZ कोई भी व्यक्ति भी फिर उस चार्जशीट को डाउनलोड करके पूरी केस स्टडी पढ़ सकता है कि एक्चुअली क्या मुद्दा था, क्या मुद्दा नहीं था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या हम ऐसा अवेलेबल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आगे यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ अभी रिसेंटली। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अपने क्लियर शब्दों में बोला कि भाई देखो यहां पे ओपिनियन दी है अपनी, अभी फाइनल जजमेंट नहीं दिया, मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं। जैसे आप और मैं हम डिस्कस कर रहे हैं कोई बात के लिए, तो मेरी अपनी कुछ पॉइंट्स के ऊपर ओपिनियन होगी, आपकी कुछ पॉइंट्स के ऊपर ओपिनियन होगी, तो आपकी और मेरी बात को मिलाकर फिर एक फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा, फिर हम अपना जजमेंट पास करेंगे। ऐसे ही हुआ। तो यहां पे केस के अंदर सुनवाई हो रही थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस हमारे MR शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस हमारे CT रवि कुमार जी इस पर्टिकुलर मुद्दे की सुनवाई कर रहे थे। तो यहां पे जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने बोला था कि भाई देखो अगर हम चार्जशीट को पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल कर देंगे ना, तो यार इसका बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है, बहुत लोग इसका जो है मिसयूज करके इंटरप्रिटेशन अपनी निकाल सकते हैं, बहुत लोग अपना कुछ भी मतलब गलत कर सकते हैं, इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है जी, इतनी बात आई। अब ऐसे केस में जो ऑब्वियसली जो हमारे एडवोकेट थे जो अपीयर हो रहे थे, उनका नाम था प्रशांत भूषण जी। आप लोग इन एडवोकेट साहब को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो टॉप क्लास एडवोकेट्स की कैटेगरी में इनका एक इंडिया के एडवोकेट की टॉप क्लास लिस्ट के अंदर नाम आता है। तो इन्होंने कोर्ट के सामने अपनी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स रखी, अपने पर्टिकुलर सजेशंस रखे, सबमिशंस रखे। इन्होंने बोला कि देखो जज साहब, यहां पे 2016 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर जजमेंट के अंदर यह बात बोली थी, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर कोई भी चार्जशीट पुलिस के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, एफआईआर की जो भी कॉपी जो है जो कॉपी एफआईआर की होती है, तो उसको जो है पुलिस को जो है सबमिट करना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर, अनलेस अगर कोई भी ऐसी एफआईआर जो दर्ज हुई है वो सेंसिटिव मुद्दे पे नहीं रिले करती है, बस। तो यहां पे यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर शब्दों में बोला था, इट वाज डायरेक्टेड दैट द कॉपीज ऑफ द एफआईआर शुड बी पब्लिश्ड विद इन 24 आवर्स अनलेस द केस इज सेंसिटिव। ठीक है जी, इतनी सी बात यहां पे बोली थी। तो जब एफआईआर की कॉपी यहां पे ऑनलाइन पब्लिश होने के लिए बोली है, तो यार चार्जशीट को भी यहां पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहां पे मिस्टर भूषण जो एडवोकेट भूषण है जो अपने सबमिशंस रख रहे थे, उन्होंने बोला कि देखो पहली बात, चार्जशीट हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, ठीक है, और अगर हम यहां पे पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको हम क्यों बोल रहे हैं, अंडर सेक्शन नंबर 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी यहां पे जो चार्जशीट बनाई जाती है, चार्जशीट कोर्ट के अंदर जो पेश करी जाती है, वो किसके द्वारा करी जाती है? आपके द्वारा, मेरे द्वारा, भाई पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इन लोगों के द्वारा करी जाती है। ये लोग कौन है? ये हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। अब ये पब्लिक ऑफिशियल्स अपना एक पब्लिक के लिए तो काम कर रहे हैं, अपना एक चार्जशीट बनाने का, तो और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, मतलब पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए पब्लिक ऑफिशियल्स पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अपनी चार्जशीट बना रहे हैं। तो इसमें तो कुछ प्राइवेट है ही नहीं,
इसमें तो कुछ छिपाने वाली बात है ही नहीं। तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो जो चार्जशीट है वो हमारा एज पर द सेक्शन नंबर 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम इसको अपलोड करेंगे पब्लिक डोमेन के ऊपर, तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर कोई मिसयूज करता है तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। फिर तो हम ये तो सोच के बैठ नहीं सकते कि यार इसका बहुत मिसयूज हो जाएगा तो हम अपना चुपचाप अपना इसको पब्लिश करने से मना कर दे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो कानून के एक तरीके के खिलाफ होगा, क्योंकि कानून का तो यहां पे पूरा रूल बता दिया। और मिस्टर भूषण, एडवोकेट भूषण ने एक और प्रोविजन बताया कि एज पर सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 2 ऑफ आरटीआई एक्ट, वहां पे भी आपको अगर चार्जशीट मांगनी है या आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट मांगना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको कोई भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती, कोई भी नीड की जरूरत नहीं होती, आप किस लिए मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे वगैरह वगैरह, इसका जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 2। तो इसी वजह से यहां पे हमारे को अगर चार्जशीट अपना पब्लिक डोमेन बनाना है तो बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो सबमिशंस एडवोकेट के द्वारा यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई थी, तो इसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हां हम हमने सबमिशन आपकी रख ली है, इसका जो है हम अपना डिटेल्ड ऑर्डर इशू करेंगे कुछ टाइम के अंदर। वो कुछ टाइम मतलब नेक्स्ट हियरिंग पे हो सकता है या उसके बाद वाली हियरिंग पे हो सकता है, तो इसलिए अभी इसको रिजर्व करके रख दिया है जजमेंट को, अभी इसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, डिटेल्ड ऑर्डर अभी कुछ टाइम के अंदर पास हो जाएगा। केस का नाम है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन फाइल करी गई थी, सिविल रिट पिटीशन, उसका नंबर है 1126। इसका जो है मैं आपको पूरी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। केस का नाम वैसे ही मैंने आपको बता दिया है, आप केस का नाम डालते ही गूगल के ऊपर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और एक नया मुद्दा आपको सीखने को मिला है। आपके जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर भी आप इसको अपना इंटरप्रिटेशन करके अपना मेंस के आंसर में भी इसका पॉइंट आउट बहुत इजीली कर सकते हैं, याद रखिएगा। प्रोविजन के साथ में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मेरे द्वारा दिया गया है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको पता है ना, जैन सर लॉ क्लासेस मेरा नया चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और डेली जो भी 2023 की जो भी नए नए मुद्दे हैं इस चैनल पे आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग, जुडिशरी के या लॉ एग्जाम्स के या एपीओ के एग्जाम्स के रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।